आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी इलनेस का ट्रीटमेंट हो, वेट लॉस जर्नी हो, फिटनेस हो, मेन ऑलवेज रिस्पॉन्ड बेटर देन वुमेन। ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ रेसिपीज, मेरे पूरे दिन का रूटीन आपको दिखाऊंगी। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप ऑन वॉचिंग। लास्ट 1 वीक से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं 2 दिन तो बेड पे ही रही, कुछ बनाया भी नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए थोड़ा-सा आज मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ, तो आज मैंने शूट करना स्टार्ट किया है और बीच में इसीलिए थोड़ा डिले भी हुआ था, बट इंस्टाग्राम पे रील्स मैंने काफ़ी सारी अपलोड करी थी। क्योंकि मैं लेटी हुई थी, तो लेटे-लेटे मुझे एडिट करना था, तो मैंने डाला है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो और चलिए अब फटाफट से ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं। तो मैंने थोड़े से मस्टर्ड ऑयल में पीनट्स को रोस्ट कर लिया था और इसमें थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा आमचूर पाउडर डाल दिया था। उसके बाद ये थोड़ा-सा पोहा ड्राई था, इसको मैंने इसमें डाल दिया और धीमी आँच पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। थोड़ा-सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए या जो भी चटपटे मसाले कुछ ऐड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल लीजिए, तीखा चाहते हैं तो। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा और बहुत ही हेल्दी एंड क्विक बन जाने वाला नाश्ता तैयार हो जाता है। इसे बना कर के आप रख भी सकते हैं और मैंने इसे ओटीजी में भी बनाया है, जो कि आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, चाय में मैंने लेमन ग्रास डाला है और अदरक वाली हमारी चाय बनेगी। हम महिलाओं के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली एक तो कर नहीं पाते हैं और दूसरा कि कभी हम वेट लूज़ कर भी देते हैं तो फिर वो कुछ दिनों बाद हमारा रूटीन गड़बड़ हो जाता है और हम वेट गेन कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, बार-बार गेन करना एंड लूज़ करना। बट क्योंकि हम अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए अपनी चीज़ों में कंसिस्टेंसी ला ही नहीं पाते हैं। आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। तो चांद से आपने कंपैरिजन महिलाओं का हर गाने और हर जगह सुना ही होगा, लेकिन आज मैं एक वियर्ड कंपैरिजन आपको बताने वाली हूँ। जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उसमें लिखा है कि जिस तरह से चांद हर 15 दिन पे अपना शेप घटाता बढ़ाता है, उसी तरीके से हम महिलाएं अपना वेट हर कुछ दिनों पे घटाते बढ़ाते रहते हैं। और ये जो फ्रीक्वेंट वेट लॉस वेट गेन होता है, ये सच में हमारे लिए लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा हार्मफुल और डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए ये चांद वाला कंपैरिजन अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और हमेशा स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस पे बिलीव कीजिए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे कोई चीज अचीव करते हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती है, आपको अच्छा और लाइट महसूस कराती है। तो यहाँ मेरा नाश्ता रेडी हो गया है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ना एक तो खाने में भी लाइट फील होता है, बनाने में बहुत क्विक आसानी से बन जाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी काफी अच्छी होती है और आप इसे बना करके स्टोर करके रख सकते हैं। जब कभी कुछ भी नहीं हो आपके पास तो आराम से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टाइम तक फुलफिल भी रखता है, एकदम हल्का भी नहीं रहता कि आपको थोड़ी देर बाद ही कुछ खाने का मन करे। तो एक बोल अगर आपने ये खा लिया तो आपको अच्छा कार्ब, फैट, एवरीथिंग जो भी है वो सब मिल जाता है। इसमें आप टमाटर, प्याज, खीरा, नींबू वगैरह डाल करके भेल टाइप का भी बना सकते हैं, बट जैसा कि मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सिंपल ही रखा है। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस और एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट में आप अपना कोई भी ओपिनियन, आपका सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो जरूर से पोस्ट करें। इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है और मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे यूटीआई हो गया था और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मतलब मेरे मल्टीपल जगह पर दाने हो रखे हैं जो थोड़े पेनफुल होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, नाक में, हर जगह में। तो बहुत सारे मेरे को गर्मी वाले जो फुंसी या छाले होते हैं ना, वो सब बॉडी में हो रखा है। यूटीआई हो गया था तो मेरी ऐसी बैंड बजी हुई थी कि मैं बस रोए जा रही थी। मतलब बहुत परेशान थी जब तक मैंने मेडिकेशन नहीं लिया। तो मेडिकेशन से क्या, इंस्टेंट एक बार इन्फेक्शन हो गया ना तो वो फिर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हल्का फुल्का होता है तो वो ऐसे भी ठीक हो जाता है, रेमेडीज़ वगैरह मैं करती हूँ उससे हो जाता है। बट मैंने वो सब किया रेमेडीज़, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ा। आज मैं आप लोगों के साथ में वही रेसिपी एक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके यूटीआई में आपकी हेल्प करेगा, गर्मी को इंस्टेंट रिलीफ देने के लिए। अगर जैसे हीट स्ट्रोक वगैरह गर्मी में बच्चों को या आपको लग जाते हैं तो आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीएमएस प्रॉब्लम है, पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, तो उन सब में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और यूटीआई के मतलब एग्जैक्टली यूटीआई नहीं रहता, बट कुछ सिम्टम्स ड्यूरिंग पीरियड्स मुझे होते थे पहले, अभी भी अब नहीं होते, मतलब कभी कभी होते, बट पहले काफ़ी कंटिन्यूसली हो रहे थे। जब मेरे सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरे पीरियड्स स्टार्ट हुए थे तब मेरे ख्याल से
1 से 2 साल तक वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चली कि मतलब पीरियड्स मेरे बहुत ही अनकंफर्टेबल होते थे। दर्द वगैरह नहीं होता था बट यूटीआई जैसा मेरे को फील होता था 3-4 दिन। तब मैं ये रेमेडी फॉलो करती थी तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता था। देखिए मेडिकेशन की अगर ज़रूरत है तो वो तो मेडिकेशन से करना ही पड़ेगा, बट मेडिकेशन के अलावा अगर कोई चीज़ आपको सपोर्ट करती है उसको हम रेमेडीज़ बोलते हैं। तो वो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और ये सच में वर्क करता है। ऐसे हवा में कुछ नहीं बोल रही, आप खुद ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे हेल्प कर रही है। अगर आपको गर्मी लग रही है, मतलब आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में बहुत हीट हो गई है, आपको दाने हो रहे हैं, एक्नेज हो रहे हैं, आपका स्टमक अपसेट हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आप ये रेमेडी ट्राई कीजिए। बहुत मल्टीपर्पज़, बहुत अच्छा, ये टेस्टी भी लगता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। मेरे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, मैं भी और हस्बैंड भी, सब लोग। तो आप एक बार इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाते हैं आज का हमारा हीरो समर कूलिंग ड्रिंक, दैट इज ऑल होममेड एंड विद ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। 3 हम इसमें इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं। बेसिल सीड्स, ये है गोंद कतीरा जिसको कि आप रात भर सोक करने के लिए जरूर रख दीजिए, और ये है ऑर्गेनिक गुलकंद। मेक श्योर नेचुरल ऑर्गेनिक गुलकंद ही आप खरीदे। शुगर बेस्ड ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हनी बेस्ड वाला आप ले सकते हैं। एक ग्लास के अंदर आपको 1 से 2 बड़े चम्मच गुलकंद ले लेना है। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया है, ये आपको ऐसा दिख रहा है, अदरवाइज ये काफी अच्छे से स्मूथ रहता है। 1 से 2 बड़े चम्मच गोंद कतीरा डाल देना है, वही 1 से 2 बड़े, मतलब इक्वल क्वांटिटी में आपको तीनों चीजें ले लेनी है। बेसिल सीड्स मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब और ठंडा पानी या फिर ठंडा दूध या दोनों को हाफ हाफ करके ले सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बस इसे पी लीजिए, और 1 से 2 बार जब आप पियेंगे तभी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं ये इजीली अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल हैं और मैजिकल हैं। स्पेशली आपकी बॉडी में जितनी भी हीट होती है जिसकी वजह से आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, लाइक आपको यूटीआई हो रहा है या फिर आपका स्टमक अपसेट हो गया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, एक्नेज हो रहे हैं, क्रैम्प्स हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, उन सब में काफी ज्यादा बेनिफिट देता है ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि सब में वाटर एब्जॉर्बेंट क्वालिटी है, तो जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इनमें इतना अच्छा फाइबर क्वांटिटी होता है कि आपकी बॉडी में जो कॉन्स्टिपेशन है, टॉक्सिन्स अगर इकट्ठे हो गए हैं, उन सबको फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। साथ ही आपकी शुगर क्रेविंग्स को भी कम करता है। तो आप एक हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल पे जा पाते हैं और गर्मी में ओवर ईट करने से भी बचते हैं। इसे आप दिन में ही पीजिए, मिड मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम पर। लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग इसे पीना अवॉइड करें। बच्चे बड़े आप सभी को ये दे सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो आप एज अ वेलकम ड्रिंक भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो जरूर से इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक शेयर करें। यहाँ पर बन रहा है चोखा, और अभी अभी नए हमारे जो शेफ हैं जो, और ये यहाँ पर वीडियो बनाते हुए हाँ, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो नची के तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, हटो यहाँ से। तो ये बन रहा है चोखा, जिसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, क्या बताएंगे शेफ? एक थोड़ा अचार सा डाला है, हाँ, और साथ में प्याज डाला है एक मिर्ची, और आलू 1-2, मैं 5-6, और तेल डाला है और नमक डाला है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हमारा रेडी हो जाएगा। और खाना यहाँ पर हमारा दाल चावल बना लिया है, दाल भी बन चुकी है, तड़का वगैरह सब हो चुका है, और यहाँ पर मेरी प्लेट लगने की तैयारी हो रही है, तो मैंने अभी दिखाऊंगी आपको। तो चलिए समझते हैं कि हम महिलाएं बेटर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करती हैं। तो सबसे पहला कारण जो आता है ना वो ये कि हम अपने लिए कॉम्प्लीमेंट्स तो कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा क्रिटिकल रहते हैं। अपने बारे में कौन सी बुराई करनी है वो हमें आता है, कोई कितनी भी तारीफ करे हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसे ताना कभी समझ लेते हैं कि हमें टॉन्ट मारा जा रहा है, या फिर कभी हम सोचते हैं कि अरे ये तो छोटी सी चीज है, इसमें क्या है। हम कितना भी अचीव कर लें, कितने भी एफर्ट्स डाल लें अपने लिए, हमें लगता है कम है, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। छोटी छोटी चीजें हम दूसरों की जरूर अप्रिशिएट कर लेते हैं, अपने हस्बैंड की, बच्चों की, सबकी, और अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे साथ बहुत इश्यूज रहते हैं लेडीज के साथ में, कि हम जितना भी कर ले, जो भी कुछ अचीव कर रहे हैं या फिर कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें हमेशा लगता है कि ये इनसफिशिएंट है, हमें और करना चाहिए। एक तरह से ये सही है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, बट ये ओवरडू हम जो कर देते हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर आप किसी को भी, कोई भी हो, अगर आप उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसके अंदर वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी कैसे आएगी? तो आप जब खुद को ही अप्रिशिएट नहीं करते अपने अचीव किए हुए गोल्स पे, तो आप कैसे पॉजिटिव रह पाएंगे? और अगर इतना ज्यादा सोचेंगे तो मेंटल लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और अंडर स्ट्रेस कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, चाहे वो आपके फिटनेस की बात हो, चाहे वो कहीं कोई एक्टिविटी की बात हो। तो सबसे पहले अपने अंदर ये जो इनसफिशिएंसी की फीलिंग है उसको कम करके अपनी चीजों की तारीफ करना और तारीफ सुनना, ये अपनी आदत में आपको डालना चाहिए। तो
तो दोस्तों मैं बैठी हूँ इस वक्त वज्रासन में और डिश वॉशर मैंने लगा दिया है, किचन का सारा काम हो चुका है। अब से 1-1.5 घंटे बाद मतलब निर्मन्यु की गिटार क्लास है, तो मुझे वहाँ पर उसको ड्रॉप करने जाना पड़ेगा। तो वो 1-1.5 घंटा जो मेरे पास है, मैं बैठूँगी, थोड़ा रिलैक्स करूँगी। रिलैक्स तो कभी कम्प्लीटली नहीं होता है, साथ के साथ मैं अपना वीडियो का जो एडिट का काम है वो करूँगी, रील्स वगैरह कुछ एडिट करूँगी, कुछ ना कुछ मतलब इस टाइप का ही काम करने वाली हूँ। और उसके बाद उसे छोड़ कर आऊँगी तो प्रोबेबली फिर चाय पीऊँगी, क्योंकि फिर वो जाएगा मेरे ख्याल से 3 घंटे के लिए वो, हाँ 3 घंटे के लिए वो चला जाता है। तो 3 घंटे में फिर मैं चाय वाय पीती हूँ, डिनर की थोड़ी बहुत प्रेप अभी हो जाती है, थोड़ी बहुत प्रेप तब होती है। तो इस तरीके से सब चीज़ें सॉर्टेड है। ये है मेरा इवनिंग स्नैक, मिक्स ऑफ डिफरेंट हेल्दी फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो इसके अंदर क्या है, इसमें है रोस्टेड सॉल्टेड पीनट्स हैं, और उसके अलावा एडमामे बीन्स है जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, एंड सोयाबीन है एंड ब्लैक बीन्स हैं। तो ये सारे रोस्टेड हैं, जैसे चना होता है ना रोस्टेड चना, बस उसी तरीके का इसका टेस्ट एंड टेक्सचर आपको आएगा, बिल्कुल भी कुछ अलग सा वियर्ड नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। सॉल्टेड अनसॉल्टेड मसालेदार सब तरीके की वैरायटी आपको मिलती है। ये वेजिटेरियंस के लिए फुल एंड कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं। एडमामे में काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी काफ़ी अच्छा प्रोटीन होता है, तो गुड सोर्स ऑफ कंप्लीट प्रोटीन्स हैं। तो आप इन्हें खा सकते हैं अपनी डाइट प्लान के हिसाब से। और कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं या फिर हमेशा इसे अपने पास रखें, ताकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो एटलीस्ट आप इसे खाएं, क्योंकि इससे आपके न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड प्रोटीन इंटेक काफ़ी अच्छा हो जाता है, बजाय इसके कि आप बाहर का कुछ जंक वगैरह खाएं। तो यहाँ मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो उसी के साथ मैं चाय वगैरह पी रही थी, बातें हो रही थी कुछ कुछ। अगर आपको इन बीन्स का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक रख दूंगी। उसके बाद शाम को थोड़ा सा ऐसे बाहर के लिए गई थी, आज तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जस्ट ऐसे एक राउंड मार के नचिकेत को घुमा करके ले आई थी मैं। उसके बाद इवनिंग में बहुत दिनों से पेंडिंग प्लान जो एग्जीक्यूशन पे था वो है मोमोज का। तो ये मैंने टमाटर की चटनी बनाई है। ये ऑथेंटिक मोमो वाली चटनी तो नहीं है, उसमें मतलब सॉसेस वगैरह मैंने नहीं डाले, बट बहुत टेस्टी चटनी है ये। और इसके अंदर वेजीज स्टफ करने के लिए मैंने कैबेज, कैप्सिकम, मटर, प्याज, ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से फाइन चॉप करके अपने चॉपर की हेल्प से अच्छे से सॉटे कर लिया था, विद सम सॉसेस लाइक सोया सॉस एंड चिली सॉस, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल करके। और ये इस तरीके से हमारे जो मोमोज हैं वो बन रहे थे। पहले मैंने छोटे साइज़ के बनाए थे, फिर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के भी बनाए। तो मैं एक एक करके जो है रोटी जैसा वो नहीं बेल करके, बड़ी सी पतली रोटी, काफ़ी पतली रोटी मैंने बेल ली थी, और उससे इस तरीके से ग्लास से कट करके मैंने मोमो के लिए शीट तैयार कर ली थी। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये मैदे की शीट नहीं है, ये आटे की बनी है, बट इतना फाइन, इसको अच्छे से डो को आप जब नीड करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा सिल्की सा डो बन जाता है। तो मैंने वैसा ही बनाया था, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि खाने में इन सबको बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से मेरे को बहुत अच्छा तो शेप देना आता नहीं है, बट जैसा भी आता है वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। और मोमोज मेरे घर में कोई पॉपुलर नहीं है, अभी ये निर्मन्यु बड़ा हो गया है, तो आजकल ये जिद कर रहा था कि इसे मोमो खाना है, बाहर का खिला दो। मैंने कहा बाहर तो मैं कुछ नहीं खिलाने वाली हूँ, मैं बना दूंगी, और उसके बाद होगी मेरी तबीयत गड़बड़। तो बेचारा काफ़ी दिन से वेट कर रहा था, बट आज फाइनली मैं बेटर फील कर रही थी, तो मैंने कहा आज तो बनाऊंगी ही। तो यहाँ पर वही मैं बना रही हूँ। और मैं आपको बताऊं कि इनमें से एक सिंगल 1/4 आधा किसी भी तरीके का मैंने ये मोमो टेस्ट भी नहीं किया है कि ये कैसा बना है, क्या होता है। मुझे मोमो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और बट बच्चों के लिए आप कैसे खुशी खुशी बनाते हो, मतलब मैं आपको आज बता नहीं सकती थी। ये बनाने के बाद जब मैं बेड पे आई ना, मुझे अंदर से इतना अच्छा फील हो रहा था, यार मैं कैसे इतना बदल गई हूँ मुझे नहीं पता। मतलब जो चीज़ मैं इतना नापसंद करती हूँ कि मैंने बिल्कुल भी इसको टेस्ट भी नहीं किया, उसको मैंने इतने मन से और इतने तरीके से बनाया ना, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सब कुछ अच्छे से बनाने की पूरी कोशिश की। कुछ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े बहुत चेंजेस ज़रूर मैंने किए, और बच्चों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट बनाया मैंने पूरी तबीयत से था। मेरे हस्बैंड ने भी खाया, मतलब पहले उनका भी नहीं था, उनका डाइट वगैरह चल रहा है तो नहीं था, लेकिन बोले कि अब जब बन रहा है और हमेशा बनता नहीं है तो मैं भी खाऊंगा। तो उन्होंने भी 3-4 पीसेस कुछ ऐसे खाए थे एज पर हिज डाइट। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था, और मेरे बेटे को तो ये इतना पसंद आ गया था। इसके बाद मैंने 1-2 दिन बाद उसके लिए बर्गर भी बनाया था। तो उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि वो कैफ़े खोलेगा, मतलब मैं कैफ़े या क्लाउड किचन जैसा खोल लूँ। और उसने पूरी प्लानिंग मेरे साथ भी डिस्कस कर ली है कि कौन कौन से मेन्यूज़ देने हैं, 4-5 ऑप्शंस, बर्गर, मोमो और नूडल्स वगैरह जो भी उसको पसंद है वो सब, और कॉम्बो में क्या रहेगा, रेट्स क्या होंगे, ऑफर्स क्या होंगे, वो सब कुछ उसने बिजनेस आइडिया पापा से और मेरे साथ बैठ के डिस्कस कर लिया था कि मम्मी कल से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, मतलब मेरी रेसिपी उतनी भी अच्छी नहीं होगी, बट वो तो ऐसे क्रेजी हो गया था इनोसेंस में कि मतलब बहुत अच्छा बना है।
तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर से मोमो बन करके तैयार हुए हैं। तो नचिकेत का तो मुझे पता ही था कि वो ये सब चीजें नहीं खाता है, वो बहुत ही देसी टाइप का इंसान है और उसकी कुछ कुछ खाने की हैबिट्स मेरे से मिलती हैं। जैसे उसे चावल खाना पसंद नहीं है और तुरई की सब्जी उसे बहुत पसंद है। तो मेरा भी यही है कि मुझे चावल और पसंद नहीं है और तुरई की सब्जी मैं खाती, तो ये चीजें ना उसकी मेरे से मिलती जुलती है। और मोमो भी उसने एक मोमो जैसे तैसे खाया होगा, हालांकि मैंने उसके लिए स्पेशल से एक स्टफिंग तैयार करी थी जिसमें मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली थी, चीज ज्यादा डाला था, सब कुछ किया था, बट वो उसने कुछ बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं किया। बट निर्मनी और उसके पापा ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत मजे किए, अच्छा लगा। आप लोग भी मोमोज बनाते हो नहीं बनाते हो, खाते हो नहीं खाते हो, क्या है आपका मोमोज के प्रति इंक्लिनेशन, वो मुझे बताना। और फ्रोजन मोमो आपने खाए हैं कि नहीं खाए हैं, मुझे तो सच में इतना मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है फ्रोजन मोमोज से। लेकिन अब ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को मोमोज पसंद है, वो मतलब क्रेजी हैं, तो मैं उनकी उस फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहूंगी। बट ये इस तरीके से बन गई थी और टमाटर की चटनी वाकई बहुत तीखी बनी थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मोमो से भी ज्यादा परफेक्ट तो टमाटर की चटनी बनी है। बट ये वैसी चटनी थी, मतलब मैंने रोस्ट वोस्ट करके ही बनाया था जैसे बनता है, बट उसमें मैंने सॉसेस वगैरह नहीं डाले थे, सॉसेस का तड़का नहीं लगाया था। तो फटाफट से प्लेटिंग करके अब चलते हैं निर्मनी को टेस्ट कराते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और उसने बोला था वो चॉपस्टिक से जैसे खाया जाता है। तो पूरा आज ये मोमो वाला माहौल हमारे घर में था और अब देखते हैं उसका रिएक्शन कि उसको कैसा लगा। तो आपने रिएक्शन तो देख लिया, आपको समझ आ ही गया कि कितना अच्छा बना था। और इस तरीके से मैंने अंदर से ओपन करके भी आपको दिखा दिया कि कुछ इस तरीके से ये दिख रहा था। और अब जब सबने खाना वाना खा लिया था तो मैं अपने लिए खाना बना रही थी। और मेरे लिए खाना क्या है, आटा लगा हुआ ही रखा था और दिन का जो आलू का चोखा बना था ना, बस वही मैंने एज ए स्टफिंग यूज करके अपने लिए एक बड़ा सा आलू पराठा बना लिया, क्योंकि मन भी नहीं कर रहा था खाने का और बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। आलू पराठा था तो थोड़ा मेरा मन बन गया था, अदरवाइज मैं स्किप करना नहीं चाह रही थी और मन मेरा स्किप करने का ही हो रहा था डिनर। लेकिन फिर ये देखिए मेरी स्किल्स, मैं कितना अच्छे से कुकिंग कर पाती हूँ। तो मैं निर्मनी को दिखा रही थी, वो आज बैडमिंटन गया था, वहां से आने के बाद उससे रेजिस्ट ही नहीं हुआ और उसने मतलब ऐसे ही हाथ मुंह धो करके फटाफट खाना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसे बोला तुम चेंज वगैरह कर लो, और फिर वहीं की वो कुछ बातें बता रहा था मुझे कि क्या हुआ था। तो ये मेरा खाना बन करके तैयार हो गया है और मैंने अपने आलू पराठे के साथ में पुदीना चटनी बना के पहले ही रखी रहती है, तो वो ले ली। और साथ में ये योगर्ट, ये मतलब ये एक्चुअली श्रीखंड है, मैंगो श्रीखंड है जो मैंने घर पे ही बनाया है, बट आप इससे फैंसी वर्ड अगर यूज करना चाहें तो ये फ्लेवर्ड योगर्ट है। और आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और बहुत टेस्टी बनता है ये। मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ और सबको बहुत पसंद आता है। मेरे पास श्रीखंड मेकर है, उसी में बना लेती हूँ, तो बिना किसी झंझट के बन जाता है और बच्चों को पसंद बहुत आता है। तो मैं स्टोर बॉट श्रीखंड नहीं खरीदती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे और उम्मीद करती हूँ आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया आप उसे अपने रियल लाइफ में फॉलो करेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे। आपका कोई क्वेरी या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें तो कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।